पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। विपक्षी दल जिनमें 28 घटक दल शामिल है, इंडिया गठबंधन की हम बातचीत कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन में भाजपा के 2024 के रथ को रोकने के लिए 28 दल इन दिनों शामिल हैं और 28 दल एक संकल्प कर रहे हैं कि हम भाजपा को 2024 में किसी भी कीमत पर देश से खदेड़ देंगे। लेकिन ये कहाँ तक संभव हो पाएगा? एक तरफ जो घटक दल हैं उनके ही लोगों की अलग अलग महत्वाकांक्षाओं ने इंडिया गठबंधन को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। पूरे लगातार जो पिछले कई दिनों से इंडिया गठबंधन की स्थितियां बनी हुई हैं, चाहे वो सीट बंटवारा का मसला हो या फिर इंडिया गठबंधन में कौन रहेगा कौन भागेगा इसका मसला हो, या फिर मसला प्रधानमंत्री और जो संयोजक है उसका बना हो। जिस प्रकार से इन तमाम प्रकरण को अगर आप देखेंगे तो इन प्रकरण में सबकी अलग अलग महत्वाकांक्षाओं ने सच में इंडिया गठबंधन को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। सीट का बंटवारा तो चल ही रहा है, लेकिन एक बार फिर से वाम दल हो या फिर जदयू, इन दोनों के अलग अलग दावे ने कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव की टेंशन बढ़ा दी है। इतना ही नहीं, एक और बात हम आपको बताएंगे कि जहां प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी को लेकर नीतीश कुमार को आगे नहीं किया गया, जिससे जदयू के लोगों के बयानबाजियां तेज हो गई, तो इधर बिहार से सटे उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारी प्रधानमंत्री को लेकर अखिलेश यादव के द्वारा एक पोस्टर लगाया गया, जिससे और ज़्यादा टेंशन इंडिया गठबंधन में लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस की बढ़ गई है। देखिए, उत्तर प्रदेश में एक तस्वीर लगी है, एक पोस्टर लगा है, जिसमें अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री का बेहतर उम्मीदवार बताया गया है इंडिया गठबंधन में। और अगर अखिलेश यादव प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनेंगे तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तो डिंपल यादव की चर्चा की गई है। इधर अभी सीटों के बंटवारे में जो गुत्थी सुलझी ही नहीं कि अखिलेश यादव ने पोस्टर लगवाकर टेंशन बढ़ा दिया। हालांकि ये पोस्टर उनके कार्यकर्ता और समर्थकों के द्वारा लगवाया गया है और इसमें लिखा गया है कि इंडिया गठबंधन के बेहतरीन उम्मीदवार अखिलेश यादव हैं और अखिलेश यादव अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो यूपी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तो डिंपल यादव की चर्चा इसमें की गई है। ये तो बातें रही प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी को लेकर। जो वाम दल है उसने सीट पर दावा ठोक दिया है बिहार में और एक बार फिर से टेंशन बढ़ चुका है। दरअसल वाम दलों का आरोप है कि लालू प्रसाद यादव हो या फिर कांग्रेस है, उन्होंने सीटों के बंटवारे को लेकर हमसे कभी चर्चा ही नहीं की है, हमसे बातचीत ही नहीं की है। लालू यादव से लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लालू यादव हमारी बातें ही नहीं सुन रहे हैं। अगर बात नहीं सुन रहे हैं तो बिहार के 8 सीटों पर उन्होंने दावा ठोक कर बिहार के राजनीति हो या फिर इंडिया गठबंधन के जो मसले चल रहे हैं उसमें सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। दरअसल आपको बता दें कि 8 सीटों की मांग के साथ दबाव बढ़ा दिया है। लेफ्ट को लग रहा है कि आरजेडी, कांग्रेस और जदयू आपस में गुत्थी नहीं सुलझा पा रहे हैं। ऐसे में लेफ्ट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। महागठबंधन की 6 पार्टियों में जदयू, कांग्रेस और आरजेडी सरकार में शामिल है, जबकि 16 विधायकों के साथ सीपीआई, सीपीआईएमएल, सीपीआईएम और जो सीपीआईएमएल है वो बाहर से समर्थन दे रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस की 8 से 10 सीटों की मांग से पहले से तनाव चल रहा है। आरजेडी और जदयू का संकट अब दीपांकर भट्टाचार्य के नेतृत्व वाली सीपीआई माले और डी रजा की अगुवाई वाले सीपीआई ने 3-3 सीटें मांगकर और ज़्यादा गहरा दिया है। सीपीआई माले के एक प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। दोनों पक्षों के बीच इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर चर्चा भी हुई। माले ने तेजस्वी के सामने 5 सीटों पर दावेदारी बताई है। इससे पहले 6 सीटें मांगी गई थी। माले के प्रतिनिधि मंडल में जो पोलिंग ब्यूरो है, जिनकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी की है, जो सदस्य हैं पोलिंग ब्यूरो के सदस्य धीरेन्द्र झा हैं, राजा राम सिंह हैं और केडी यादव हैं। माले के 12 विधायक हैं। 2019 में लोकसभा में आरजेडी ने आरा सीट पर माले का समर्थन किया था और बदले में माले ने पाटलिपुत्रा में आरजेडी का समर्थन भी किया था। माले के अलावा बिहार में प्रभाव के हिसाब से दूसरे नंबर की लेफ्ट पार्टी सीपीआई ने बेगूसराय, बांका और मधुबनी सीट की मांग की है।
भाकपा माले के महासचिव हैं डी राजा, उन्होंने तेजस्वी यादव से और नीतीश कुमार से मुलाकात की है, लेकिन सीटों के मामले पर कुछ भी चर्चा नहीं हो पाई, जिस वजह से उन्होंने 8 सीटों की दावेदारी की है और उन्होंने कहा है कि ये 8 सीटें हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सीटों के बंटवारे का वाम दलों को क्यों मतलब 8 सीटें चाहिए। पिछले 2 दिन पहले हमने एक वीडियो करके बताया था कि बिहार की 3 ऐसी सीटें हैं जिस पर भाकपा माले किसी भी कीमत पर अपने कैंडिडेट को उतारना चाहेगी, और जो वहाँ पर समीकरण बैठा है, जो समीकरण है पिछले चुनाव का या अब बन रहा है, उस पर भी हमने विस्तृत चर्चा करके आपको बताया है। तो एक तरफ इंडिया गठबंधन जो 2024 में मोदी के रथ को रोकने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ उनकी अलग अलग डिमांड की वजह से इंडिया गठबंधन में नुकसान भी होता हुआ दिख रहा है। क्या होगा, इस पर चर्चाएं लगातार जारी हैं। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।